5वें नंबर के महापुरुष, यहाँ से तो दूसरा लेकिन कल से जोड़ करके बता रहा हूँ। 5वें महापुरुष का नाम क्षेमक था। क्या नाम है? क्षेमक था। ये काकंदी नगरी के रहने वाले थे। उस जमाने का नगर है काकंदी नगरी, वहाँ के रहने वाले थे। श्रेष्ठी थे, प्रतिष्ठित थे, भगवान के उपासक थे। एक बार भगवान का काकंदी पदार्पण हुआ, इन्होंने प्रभु की वाणी सुनी, मन में वैराग्य भाव जागृत हुआ, और जैसे मैंने पूर्व में वर्णन किया, शास्त्र में जो जिक्र आया वह बताया, उसी तरह इन्होंने भी परिवारजनों को सबको एकत्र करके क्षमा याचना करके, और फिर इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को कार्यभार सौंप करके भगवान के चरणों में दीक्षा ले, और दीक्षा ले करके साधना के, इसी प्रकार की साधना का इनका भी वर्णन है। और इन्होंने भी 16 वर्षों तक संयम की आराधना की, और अंत में इन्होंने भी विपुल गिरी के ऊपर 1 मास का संधारा किया। अंतिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके ये भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। इनकी पावन पवित्र आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। 6ठे महापुरुष का नाम धृतिधर है। मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। क्या नाम है? धृतिधर। धृतिधर भी काकंदी के रहने वाले थे। ये संयोग की बात है, एक नगर से अनेक अनेक व्यक्ति दीक्षा ले लेते हैं। धृतिधर भी काकंदी के रहने वाले थे, श्रेष्ठी थे, प्रतिष्ठित थे, मान्य थे, भगवान महावीर के उपासक थे। एक बार भगवान का पदार्पण हुआ, ये जिक्र नहीं आया कि दोनों ने 7 दीक्षाएं आगे पीछे ली, इतना आया कि भगवान का पदार्पण हुआ और इन्होंने भगवान की वाणी सुने, प्रभु चरणों में उसी भांति से दीक्षा ली, और इन्होंने भी 11 अंगों का अध्ययन किया, और इन्होंने भी अनेक प्रकार की साधनाएं और तपस्याएं की, और फिर अंत में प्रभु आज्ञा से संलेखना संतारा धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके ये भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। 7वें महापुरुष का नाम कैलाश है। क्या नाम है भाई? कैलाश है। ये कैलाश श्रेष्ठी थे, और ये साकेत के रहने वाले थे। नाम आया यहाँ नगरी का साकेत। और आप जो वर्तमान साहित्य में जैसा मान्य है उसके अनुसार बता रहा हूँ, ये जो साकेत है ये अयोध्या का ही दूसरा नाम है। यूं भी कह सकते हैं अयोध्या के रहने वाले थे, पर ये साकेत नाम आया यहाँ पर, साकेत के रहने वाले थे। इससे ये भी पता चलता है कि भगवान का कहाँ कहाँ, किन किन नगरों में, महानगरों में, उपनगरों में, ग्रामों में कहाँ कहाँ पर विचरण हुआ। भगवान अयोध्या पधारे, यहाँ से स्पष्ट हो रहा। साकेत में आए, भगवान विराजे, धर्म देशना हुए, और कैलाश ने भी भगवान की वाणी सुन करके उसी भांति से दीक्षा ले, और दीक्षा ले करके इन्होंने 12 वर्षों तक संयम का पालन किया। उसके अनंतर फिर इन्होंने संलेखना संथारा लेकर के अंतिम साधना के केवल ज्ञान प्राप्त करके ये भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी पावन आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। बंधु, एक नाम आ रहा है 8वें महापुरुष हैं, उनका नाम हरिचंदन है। क्या नाम है? हरिचंदन नाम है। और ये भी अद्भुत संयोग, ये भी साकेत के रहने वाले थे। या तो यूं को भी एक दीक्षा ले ले तो दूसरे का मन हो जाता है, चलो भाई हम भी दीक्षा लेते हैं। ये तो हम सहज की बात कर रहे हैं। दीक्षा तो अपने भावों की चीज होती है, अपने अंतर की आत्मा का जागरण होता है। हरिचंदन श्रेष्ठी भगवान की वाणी सुन करके प्रबुद्ध हुए, भगवान की वाणी सुन करके उनकी अंतरात्मा जागृत हुए, और तब इन्होंने उसी भांति से भगवान के चरणों में जाकर दीक्षा ली, और अनेक वर्षों तक
संयम आराधना कर अंतिम समय में संलेखना संथारा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। और ये हरिचंदन मुनि भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। 9वें महापुरुष का नाम है वारतक। क्या नाम है भाइयों? वारतक। वारतक राज्यगृह के रहने वाले थे। भगवान का राजगृह अनेक बार पदार्पण हुआ। भगवान की यूं कहो अनन्य कृपा इस नगर के ऊपर गई थी। भगवान राजगृह आए और सब लोग भी दर्शनों को आए। वारतक श्रेष्ठी भी गए और इन्होंने भगवान की वाणी सुन करके उसी तरह से आत्म कल्याण की बात सोची, अपने परिवारजनों को एकत्र किया, उन सबको कहा। अंत में अनुमति प्राप्त करके ये प्रभु चरणों में दीक्षा लेते हैं। इन्होंने अनेक वर्षों तक संयम की आराधना की और अंतिम समय में फिर संलेखना संथारा धारण करके ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी पावन आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। 10वें महापुरुष का जिक्र आया। इनका नाम सुदर्शन है। क्या नाम है भाइयों? सुदर्शन है। मैंने कल भी कहा था सुदर्शन नाम के कई महापुरुषों का जैन शास्त्रों में जिक्र है। ये जो सुदर्शन यहाँ पर आए ये वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे। कल जिनका जिक्र आ रहा था वो राजगृह की बात हो रही थी। आज इनका जिक्र आया जिनका, ये वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे। भगवान का वाणिज्य ग्राम में भी पदार्पण होता था। भगवान पधारे तो सुदर्शन ने भगवान की देशना सुनी और मन में वैराग्य हुआ। तब प्रभु चरणों में दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के इन्होंने 5 वर्षों तक संयम की आराधना की। आयुष कर्म इतना ही था, लेकिन 5 वर्ष में जो वो साधना की हम पूरा जीवन बिता लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ये 5 वर्षों में ही वहां पहुंचे और अंतिम समय में इन्होंने संलेखना संथारा लेकर के कर्म निर्जरा करते हुए केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी पावन आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। बंधुओं 11वें महापुरुष का नाम आया। इनका नाम है पूर्णभद्र। क्या नाम है? पूर्णभद्र। पूर्णभद्र भी वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे। श्रेष्ठी थे, भगवान के उपासक थे, प्रभु चरणों की आराधना करने वाले थे। पूर्णभद्र ने भगवान की वाणी सुन करके इनके अंतर में आत्मा जागृत हुई और फिर इन्होंने दीक्षा लेने की बात सोची। उसी भांति से परिवारजनों को एकत्र कर और सबको अपना जो गंतव्य था उसके बारे में परिचित करवा करके इन्होंने फिर प्रभु चरणों में दीक्षा ले ली। अनेक वर्षों तक संयम का पालन किया। अंतिम समय में संलेखना संथारा धारण करके इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। नश्वर देह को छोड़ करके इनकी आत्मा मुक्ति में जाकर विराजित हुए। ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। 12वें महापुरुष का नाम है सुमन भद्र। क्या नाम है भाइयों? सुमन भद्र। सुमन भद्र श्रेष्ठी श्रावस्ती के रहने वाले थे। भगवान महावीर का, मैं इस भगवान की जो मंगलमय धर्म यात्रा है इसके बारे में सोचता हूँ। श्रावस्ती भगवान का पदार्पण हुआ था और जाते थे, वहाँ पधारे थे, तभी देशना हुए और इनको वैराग्य हुआ सुमन भद्र को, और इन्होंने भगवान के चरणों में दीक्षा ली और दीक्षा ले करके अनेक वर्षों तक संयम की आराधना की। अंतिम समय में संलेखना संतारा करके ये भी केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी आत्मा को वंदन और नमन करते। 13वें महापुरुष का नाम है
सुप्रतिष्ठित, नाम है सुप्रतिष्ठित, नाम है सुप्रतिष्ठित। सुप्रतिष्ठित भी श्रावस्ती के रहने वाले थे। भगवान का पदार्पण हुआ था, भगवान की वाणी सुनी थी और मन में वैराग्य हुआ था, और फिर भगवान के चरणों में इन्होंने दीक्षा ली थी। इनकी दीक्षाओं की संख्या आई, इन्होंने 27 वर्षों तक संयम की आराधना की थी और अनेक प्रकार की तपः साधनाएं की, और फिर अंतिम समय में संलेखना संथारा धारण करके ये भी समस्त कर्मों का क्षय करके ये केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इनकी पावन आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। अब 14वें महापुरुष का जिक्र है। यहाँ तक हम 14 नंबर तक पहुँचे। 14वें महापुरुष का नाम मेघ श्रेष्ठी था, नाम था मेघ श्रेष्ठी। ये राजगृह के रहने वाले थे। पुनः कई बार आप देख रहे हैं कि राजगृह का नाम कई बार आया। ये तो अहोभाग्य किसी नगरी का भी और वहाँ के रहने वालों का भी। मेघ श्रेष्ठी भगवान के दर्शन को गए थे, वंदना कर प्रभु के चरणों में बैठे थे, भगवान से कुछ जीवन के बारे में पूछा था और फिर वैराग्य हुआ तो भगवान के चरणों में मेघ श्रेष्ठी ने भी दीक्षा ली। अनेक वर्षों तक संयम की आराधना की और अंतिम समय में इन्होंने भी विपुल गिरि पर्वत पर जाकर के संलेखना संथारा धारण किया और फिर कर्मों का क्षय करते हुए अंतिम समय में इन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करिए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी पावन आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, इस छठे वर्ग में कितने महापुरुषों का जिक्र है? याद है भाई साहब, आपके पास में रखते हो, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 16 महापुरुषों में से 14 का वर्णन हुआ। जम्बो स्वामी ने अपने गुरुदेव सुधर्म स्वामी से विनय निवेदन किया कि 15वें महापुरुष कौन थे और उन्होंने किस प्रकार क्या साधना करी, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू 15वें महापुरुष का नाम अति मुक्त कुमार है। क्या नाम है? ये तो एक ऐसा नाम है जो मेरे ख्याल से जो भी कोई शास्त्र सुनता है, और थोड़ा ज्यादा कह लो तो मैं यूं कहूं, जो भी जैन घराने में जन्मा या जो भी कभी प्रवचन में आता है, संतों से जुड़ा है, वो इस नाम को जरूर जानता है। ये चरित्र ही ऐसा है, ऐसा अद्भुत चरित्र है यह कि मन को आकर्षित करता, मन को मोह लेता है और बरबस झुकने के लिए मजबूर करता है। धन्य हो ऐसे महापुरुष को बार बार ये बात कहने के लिए मन करता है। अतिमुक्त कुमार कौन थे, कहाँ जन्मे, कैसे किस तरह से इनका चरित्र है, ये जिज्ञासा है और इसकी बात कर रहे हैं। बंधुओं, इनके चरित्र की बात करूं, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात और करना चाहता हूं। वो यह है कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ये मुख्य हैं। वैसे तो अवस्थाएं 7 भी बताई हैं और जिक्र किया शैशव, जब बिल्कुल छोटे होते हैं, गोदी में होते हैं, बचपन जब थोड़ा चलने लग जाते हैं, और फिर बड़े हो जाते हैं, किशोर अवस्था है, फिर युवा अवस्था है। ये भी अवस्थाओं के नाम है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था,
युवावस्था और वृद्धावस्था। बंधुओं, बाल अवस्था शिक्षा की अवस्था मानी गई कि उस अवस्था में मनुष्य को कहो, बच्चे को कहो, पढ़ाना चाहिए ताकि वो योग्य बन पाए और अपने जीवन की जो राह है उसके ऊपर सम्यक प्रकार से चल पाए। ये इस अवस्था में शिक्षा देने की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में पढ़ना लिखना ये सब होता है। युवावस्था काम की, धंधे की, व्यापार की, घर चलाने की, घर बसाने की, आदि आदि जितने संसार की बातें हैं उसके लिए युवावस्था को चुना गया और कहा गया। इसी उम्र में आदमी सब काम करता है। वृद्धावस्था, यहाँ पहुंचकर आदमी थक जाता है। बहुत काम कर लिया जीवन में, बहुत कुछ देख लिया, हर एक काम को एक बार ने अनेक अनेक बार करके देख लिया। इस उम्र में यहाँ पहुँच गए, अब तो शरीर थक गया है, चलने में भी कठिनाई है, शरीर कृश भी हो गया है, ये उम्र है। अब यहाँ आ करके कुछ लोग उपासना में, धर्म उपासना में, भजन बंदगी में उसमें लग जाते हैं। कुछ लोग तृष्णावश बार बार अपने बीते समय को याद करते रहते हैं। हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, इस तरह की बात करते रहते हैं और यूं इधर उधर बातें करके अपना समय बिता जाते हैं। जीवन की यात्रा पूरी हो जाती है। अमूमन मोटे तौर से ये जीवन का क्रम है। इसके साथ एक बात और है, वो यह है कि अगर किसी के जीवन में जागृति आती है, धर्म जागृति आती है,